क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं, देवताओं की पूजा के नियमों की पुनर्स्थापना, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वैर बढ़ाना, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना, केवल वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समरसता बढ़ाना। ये क्या था भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति आंदोलन में साधक ने निजी भक्ति, सरल भाव और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। परंपरागत कर्मकांडों की जगह क्या किया? भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता था? केवल अपने समुदाय तक सीमित रहना, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर, जाति व्यवस्था का कड़ाई से पालन, केवल रीतियों और अनुष्ठानों पर ध्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। सूफी संतों का कौन सा सिद्धांत सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था? ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, इंसानियत और ईश्वर प्राप्ति के सार्वभौमिक मार्ग पर जोर। स्पष्टीकरण है, सूफी धर्म शास्त्र में प्रेम, मानवता और सार्वभौमिकता का बल था, जो हिंदू मुसलमान के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के दोहे किस विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? केवल मुहावरे और लोक कथाएं, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति, राजनैतिक व्यंग, पौराणिक कथाओं का वर्णन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाति और समुदायों के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर के दोहे किस प्रकार के विचार के लिए प्रसिद्ध हैं? जाति और समुदाय के बीच भेदभाव पर प्रहार एवं सादगी में ईश्वर भक्ति। कबीर ने जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडंबर और अनावश्यक कर्मकांडों का विरोध कर सादे और सीधे भक्ति का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूफी आदेशों खानकाह, खलवत, कादिरिया, चिश्ती का प्रमुख सामाजिक योगदान क्या था? केवल राजाओं को सलाह देना, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाएं बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना, व्यापार बंद करना, केवल सूफी हारमों को प्रशिक्षण देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समाज में दरगाहें, खानकाहें बनाकर सेवा भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये क्या था? सूफी आदेशों का प्रमुख सामाजिक योगदान था। स्पष्टीकरण है, सूफी दरगाहों ने गरीबों की सेवा, मेहमान नवाजी, संगीत और लोक भाषा में उपदेश के जरिए सामुदायिक एकता को बढ़ाया। स्पष्टीकरण को भी ध्यान से देखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। कथन में बोला गया है, भक्ति आंदोलन के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये गलत है। क्या बोला गया है? भक्ति आंदोलन ने सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या किया? प्रत्यक्ष क्रांति का आह्वान किया। ये कथन गलत है। कारण है, भक्ति संतों ने वैदिक कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी प्रथाओं की आलोचना की। ये सही है। कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए मिथ्या है और आर सत्य है। स्पष्टीकरण देखते हैं, भक्ति संतों ने कर्मकांडों की आलोचना की, आर सत्य है, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक या सामाजिक क्रांति का आह्वान नहीं किया। उनका उद्देश्य था सामाजिक सुधार और समानता का नैतिक धार्मिक संदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु नानक सिख गुरुओं के प्रवर्तक के भक्ति विचारों में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं था? ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद,
कर्मकांडों का त्याग, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार, समाज सेवा और नैतिकता पर जोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार। ये उनके विचारों में से प्रमुख नहीं था। गुरु नानक ने ज्ञान और मोक्ष को सभी के लिए माना, ब्राह्मण विशेष अधिकारी का समर्थन नहीं किया, सभी के लिए समान माना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने किस भाषा मनोरथ का उपयोग कर जन सामान्य तक संदेश पहुंचाया? केवल संस्कृत, केवल अरबी फारसी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं हिंदी उर्दू आदि, केवल लैटिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय भाषाएं और लोक भाषाएं, जैसे कि हिंदी उर्दू और आदि जो भी क्षेत्रीय भाषा थी उनका उपयोग करके जनमानस तक क्या किया? संदेश पहुंचाया, भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने। स्पष्टीकरण है, संतों और सूफियों ने स्थानीय लोक भाषाओं में दोहे, पद, कविता, भजन रचे ताकि आम जनता उसे समझ सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण कौन सा है? केवल विदेशी यात्रियों के लेख, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं, केवल शाही लेखन, समुद्री व्यापार अभिलेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक भक्ति गीत परंपराएं, भजन और स्थानीय संतों की लोक कथाएं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भक्ति परंपरा के प्रभाव का एक प्रमुख प्रमाण। स्पष्टीकरण है, छत्तीसगढ़ में लोक भक्ति और संत परंपरा लोकगीतों व लोक कथाओं में जीवित है, यही स्थानीय प्रभाव दर्शाता है। स्थानीय प्रभाव कौन दर्शाता है? लोकगीत और लोक कथाएं, इन्हीं के माध्यम से स्थानीय प्रभाव का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान क्या रही? केवल युद्ध कला, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल, व्यापार नियमन, केवल शिक्षा तंत्र स्थापित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगीत, कव्वाली, समा और दरगाह आधारित सामाजिक सेवा पर बल। ये क्या है? चिश्ती सूफियत की विशेष पहचान। चिश्ती सिलसिला संगीत, मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध रहा, दरगाहें गरीबों की सेवा के केंद्र बनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता? भक्ति के जरिए मोक्ष की प्राप्ति, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति, व्यक्ति केंद्रित भक्ति, सामाजिक समानता की वकालत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांडों पर जोर व स्वीकृति। भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं पाया जाता बोला है? तो ये कर्मकांडों पर जोर और स्वीकृति। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों और बाहरी अनुष्ठानों की बजाय सरल विश्वास और नैतिकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, सूफी संत अक्सर मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भी धार्मिक चर्चा और सामाजिक सेवा करते थे। सही है। सूफियों की केंद्रीय शिक्षा यह थी कि सच्ची भक्ति और ईश्वर अनुभव रीतियों धर्मों से बंधी नहीं है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और आर ए का कारण है। स्पष्टीकरण देखते हैं। सूफी खुले स्थानों पर बैठकर लोगों को इकट्ठा करते और सेवा करते थे। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक अनुभव और प्रेम पर केंद्रित थी, जो इस व्यवहार का कारण थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति संतों ने किस साधन के माध्यम से सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया? केवल राजकीय घोषणाएं, लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की जटिल टीकाएं, केवल शाही संरक्षकता के माध्यम से।
क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। लोकगीत, भजन, दोहे और साधारण भाषण का प्रयोग करके भक्ति संतों ने सामाजिक संदेश जनमानस तक पहुंचाया। भक्ति संतों ने लोक साहित्यों और लोकायनों का उपयोग कर आम जनता तक सरल संदेश पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनती थीं? केवल व्यापारिक बाजार, शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र, केवल सैन्य छावनी, केवल उच्च वर्गीय सभागार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र। सूफियों की दरगाहें स्थानीय समाज में किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? किस प्रकार की संस्थाएं बनाती थी? शिक्षा, सेवा, आवास और सामाजिक मेलजोल के केंद्र बनाती थी। स्पष्टीकरण है, दरगाहें गरीबों को खाना, आश्रय, शिक्षा और सामाजिक संगम उपलब्ध कराती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस संत ने दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए? तानसेन, कबीर, सम्राट अशोक, चाणक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों को जोड़ते हुए काव्य व प्रवचन दिए। कबीर ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम का उदाहरण दिया। उनके दोहे दोनों समुदायों में लोकप्रिय रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? दोनों भाषाओं का विकास रुक गया। लोक भाषाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। केवल शास्त्रीय भाषा ही लोकप्रिय बनी रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोक भाषाओं में क्या हुआ? धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री समृद्ध हुई और नए गीत कविताएं बनी। भक्ति और सूफियत का हिंदी उर्दू लोक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकसभाओं में धार्मिक सांस्कृतिक सामग्री में समृद्धि हुई और नए गीत और कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। सही है। कारण है, कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। ये भी सही है। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी, इस कारण से अशोक ने क्या किया? इस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और आर क्या है? सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है, गुप्त काल में व्यापार गतिविधियां कम हो गई थी। ये गलत है। कारण देखते हैं, इस काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है, आर सही है। व्यापार कम नहीं हुआ था बल्कि समृद्ध हुआ था, इसलिए ए क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान अत्यंत सफल रहा। सही है। कारण है, सभी दक्षिण राजाओं ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए सही है, आर गलत है। कुछ राजाओं ने प्रतिरोध भी किया था, अतः आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म वाले। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलान करें। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका क्या हो जाएगा? यूनानी दूत मेगस्थानीज। अशोक का धम्म नीति। समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? सैन्य अभियान। और चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त वंश का संस्थापक। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्तकालीन ग्रंथ और लेखक। मेघदूत का क्या है? कालिदास। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास हैं। कुमार संभव, इसका क्या है? इसके भी लेखक कालिदास हैं। अर्थशास्त्र का क्या है? कौटिल्य।
और सूत्र स्थान का है चरक। इसका भी सही क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? सेना, अभिलेख, सिक्के, पुस्तकें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अभिलेख के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता? विकेंद्रीकृत शासन, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, प्रजातांत्रिक शासन, सामंती शासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता क्या है? अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र? अमरावती, नालंदा, अजंता, मालवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता। गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र है अजंता। अजंता की बौद्ध चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी? ताम्र, चांदी, स्वर्ण, कांसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण। गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत का राष्ट्र प्रतीक है? 4 सिंह, स्तंभ, चक्र, वज्र, हाथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सिंह, स्तंभ। अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत के राष्ट्र प्रतीक है? 4 सिंह का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल में मुख्य धर्म था? इस्लाम, बौद्ध, वैष्णव, जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव। गुप्त काल में मुख्य धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? किसोप, हर्ष, हरिसेन, अहिल्याबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौर्य काल में किसान कर देते थे? कितना कर देते थे? 1/6। मौर्य काल में किसान कितना कर देते थे? 1/6। कृषि कर सामान्यतः उपज का 6वां भाग था। 1/6, 6 भाग का 1 भाग कर के रूप में देते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने क्या किया? युद्ध बढ़ाए, स्तूप निर्माण, मंदिर तोड़े, सेना बढ़ाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तूप निर्माण। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने क्या किया? स्तूप निर्माण किए। अशोक ने कई राजाओं में स्तूप और विहार बनवाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान? शून्य की खोज, पृथ्वी का चपटा होना, रात का छोटा होना, धातु का पिघलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य की खोज। गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शून्य की खोज। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने गणितीय ज्ञान को वैज्ञानिक रूप दिया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।